हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हारी को दिखाते हैं जो अपने डेस्क पर ही सो रही होती है और अलार्म बज रहा होता है लेकिन कोई उठ नहीं रहा होता। तो मॉम आकर दोनों को उठाती हैं। हारी उठती है तो बहुत परेशान होती है कि मैं कब सो गई, मैंने तो अभी बहुत सारा काम करना था। फिर वो दोबारा से काम करने लगती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है तो मिस यो से कहती है कि मैंने शेफ ली मिन वू का प्रोफाइल बना दिया है। तो मिस यो काफी हैरान होती हैं और कहती हैं कि इतना सब कुछ तुमने एक ही दिन में कैसे कर लिया। तो वो कहती है कि प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम हुआ था तो इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर मिस यो प्रोफाइल देखने लग और कुछ चीजों के बारे में सवाल करती है तो हारी उनको काफी डिटेल्स में जवाब देती है। फिर मिस यो उसको कहती है कि क्यों ना तुम ही प्रेसिडेंट खंग के सामने प्रेजेंटेशन दे दो। तो हारी कहती है नहीं, मैं प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। तो वो कहती है कि क्यों नहीं दे सकती, देखो तुमने मुझे अभी इतने अच्छे तरीके से समझाया है और मैंने व्हाइट किमची नहीं खाई हुई, और जिस तरह तुम मुझे समझा रही थी इस तरह मैं नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन हारी फिर भी ना कर रही होती है। लेकिन मिस्टर घे और मिस यो उसको जबरदस्ती प्रेजेंटेशन के लिए भेज ही देते हैं। मिस्टर घे आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मिस यो की इंसल्ट हो जाए जैसे कल डायरेक्टर की इंसल्ट हुई थी, क्योंकि वो गधा अपने जूनियर की प्रोफाइल पढ़ रहा था और वैसे भी उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये अच्छा तरीका है। तो वो कहती है मैं उनकी अटेंशन ही से तो बचना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मिस यो उसको खींच कर ले जाती है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है और तेमू आते ही मिस यो से कहता है कि डेवलपमेंट टीम 1 शेफ रिकमेंडेशन के लिए तैयार है। तो मिस यो कहती हैं कि आज मिस शिनहारी प्रेजेंटेशन देंगी। तो वो कहता है कि कहाँ है वो। तो एक डोर से हारी भी मास्क लगाकर आ जाती है और अपना इंट्रो देकर प्रेजेंटेशन बहुत ही अजीब तरीके से शुरू करती है। तो तेमू से कहता है कि आप इस तरह से प्रेजेंटेशन देंगी, मास्क उतार कर दें। तो वो छींकने और खांसने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत फ्लू है इसीलिए मैं मास्क नहीं उतार सकती। तो वो कहता है चलें ठीक है। इसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करती है पर इस बार ठीक तरीके से देती है। फिर योंगजो को दिखाते हैं जो अपने लिए फ्लैट ढूंढ रही होती है और उसको एक फ्लैट पसंद भी आ जाता है। वो और कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस जाते हैं ताकि एग्रीमेंट बना सके और एक लिफ्ट में एंटर होते हैं। तभी दूसरी लिफ्ट में देखते हैं उसमें सोंगफुन आ रहा होता है और वो अपने फ्लैट में जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारी को देखते हैं जो मिनवू को सरप्राइज देने के लिए जा रही होती है और उसके रेस्टोरेंट में एंटर होती ही है तो वो मिनवू और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यूरा को एक साथ देखती है। तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से वो फाइल भी गिर जाती है। तो वो दोनों देखकर भी उसके पास आ जाते हैं और यूरा उसे हेलो कहती है, वो भी उसका हाल वाल पूछती है। तो मिनवू पूछता है क्या तुम कोलैबोरेशन की बात करने आई हो। तो यूरा कहती है कि तुम लोग बात कर लो, मैं फिर आती हूँ। तो वो कहती है नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे, और वो ये कह के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक बस स्टॉप पर उदास बैठी होती है और मिनवू का उसे मैसेज आता है और वो सॉरी कहता है कि तुम्हें बुरा लगा, मैंने तुम्हें बताना था। लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और सोच रही होती है कि इसको हमेशा से ही यूरा पसंद थी, मैं तो बस इसकी एक दोस्त ही बनकर रह गई। फिर उसकी बस आ जाती है और वो बस में जाने लगती है कि पीछे से एक लड़का आकर उसको धक्का देता है और वो गिर जाती है। उसके सारे डॉक्यूमेंट जमीन पर गिर जाते हैं और वो उनको आहिस्ता आहिस्ता समेट रही होती है। तभी तेमू की कॉल आती है। वो कॉल उठाने लगती है लेकिन साथ ही उसका मोबाइल अंदर ग्रिल में गिर जाता है। कॉल अटेंड हो जाती है और तेमू हेलो हेलो कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसको पेपर्स उठाकर देती और उसे पूछती है कि आपको चोट लगी है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। और वो साथ कहती है अपना ख्याल रखें। ये कहकर वो चली जाती है और उसके बाद हारी कहती है कि दर्द तो बहुत हो रहा है, मुझे लगा था कि नहीं होगा लेकिन हो रहा है। अभी वो बहुत जोरों का रोने लगती है। तेमू ये सब सुन रहा होता है और सोचता है कि इतना क्यों रो रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हारी तैयार होकर तेमू से मिलने आती है। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे रीसेंट कॉल में तेमू की कॉल आई हुई होती है। तो वो सोचती है कि मैंने तो इससे कल बात ही नहीं की, इसने कहीं मुझे रोते हुए तो नहीं सुन लिया। तभी तेमू भी कार में वहाँ आ जाता है और हारी कार में बैठ जाती है। हारी उसको कहती है कि तुमने मुझे कल कॉल की थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, अभी देखा तो पता चला। तो वो कहता है हाँ मीटिंग के लिए कॉल की थी लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया तो कॉल बंद कर दी। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ। तो हारी भी कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो बात घुमा देती है और कहती है आज मौसम कितना अच्छा है। तभी तेमू भी सोच में पड़ जाता है कि कल रात को इतना रो रही थी और आज इतनी खुश है। फिर वो दोनों दादाजी से मिलने पहुंच जाते हैं। तो हारी कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो तेमू कहता है कि अगर इतना ही डर लग रहा है तो कुछ देर के लिए समझ लो कि हम सच में डेट कर रहे हैं। फिर दादाजी को देखते हैं जो पहले ही उनके इंतजार में बैठे होते हैं और वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं। तो दादाजी उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहाँ खड़ी वेट्रेस को गुमी समझकर उसे मिलने लगते हैं। तो तेमू कहता है कि ये गुमी नहीं है। फिर हारी उनके सामने आती है और वो फिर हारी से मिलते हैं। फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि तुमने न्यूयॉर्क में आर्ट्स में पढ़ाई की है। तो वो कहती है जी। तो दादाजी कहते हैं इसीलिए तुम्हारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो वो सोचती है कि दादाजी से मिलने के लिए ज्यादा मेकअप किया था लेकिन लगता है बहुत ही ज्यादा हो गया। फिर दादाजी कहते हैं क्या तुम सच में तेमू से प्यार करती हो। तो वो कहती है हाँ करती हूँ। तो तुमने ब्रेकअप क्यों किया। तो वो कहती है कि मुझे लगा इसको काम ज्यादा प्यारा है और ये मुझे वक्त नहीं देगा। तो दादाजी कहते हैं हाँ इसको काम तो हमेशा से प्यारा है और आइंदा भी इसके बदलने की उम्मीद नहीं है। तो हारी कहती है हमने इस बारे में बात कर ली है और मुझे समझ आ गई है कि इसके लिए काम इम्पोर्टेंट है और मुझे भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पहले मैं बहुत चिढ़ती थी, बहुत गुस्सा करती थी कि मैंने ब्रेकअप करना है, लेकिन ये अपनी मीटिंग कैंसिल करके मुझे मनाने के लिए आया। तो दादाजी भी हैरान होते हैं कि इसने तुम्हारे लिए अपनी मीटिंग कैंसिल की। तो हारी कहती है आपको तो पता है कि इसको बारिश कितनी बुरी लगती है, लेकिन ये फिर भी मुझे मनाने के लिए बारिश में ड्राइव करके आया। लेकिन ये बात तेमू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो दादाजी उसे पूछते हैं क्या ये सच कह रही है। तो तेमू कहता है खाना ठंडा हो रहा है, हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर हम योंगजो को देखते हैं जो अपने नए घर में सामान मंगवा कर सेट कर रही होती है और काफी शोर मचा रही होती है, और उसके बिल्कुल साथ ही सोंगयुन का अपार्टमेंट होता है। वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और योंगजो की आवाजें सुन रहा होता है। उसका पार्सल आता है तो दरवाजे पर जाकर पार्सल रिसीव करता है। तो वो कहता है कि लगता है मेरी पड़ोसन बहुत लाउड है। फिर तेमू को दिखाते हैं जो कुछ सोच रहा होता है, और तभी हारी उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। दादाजी के साथ अकेले बैठने में मुझे बहुत डर लगता है। वो पूछती है कि वैसे मैंने एक्टिंग अच्छी की ना, पहले वो मुझे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बारिश वाली बात की उसके बाद वो मुझे पसंद करने लगे। तो तेमू कहता है कि तुमने वो बारिश वाली बात क्यों की। तो वो कहती है कि जैसे तुम्हें बारिश नहीं पसंद लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने आए, तो ये कितना रोमांटिक है ना। तो तेमू उसे गुस्से होकर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो हारी कहती है हाँ पता है। तो वो कहता है कि ये मत सोचना कि ये कहानियां बनाने से ये असली हो जाएगा, बस जितना सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। तभी दादाजी वहाँ आते हैं और हारी से पूछते हैं गुमी बेटा ये बताओ तुम्हें स्टीम बंस पसंद है। तो तेमू कहता है कि आज मेरी मीटिंग है। तो दादाजी कहते हैं कि तुमसे नहीं पूछा, मैं गुमी से पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। तो वो कहती है कि हाँ पसंद है। तो दादाजी कहते हैं चलो फिर खाने चलते हैं। तो उनके जाने के बाद तेमू और गुस्से होता है और कहता है कि बेवकूफ़ हो तुम, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो हारी भी कहती है ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने तो सिर्फ जवाब ही दिया था। फिर उसके बाद वो दादाजी के साथ स्टीम बंस खाने पहुँच जाते हैं। हारी तेमू को कहती है ये स्टीम बंस खाने के लिए इतना दूर क्यों आए हैं। तो तेमू कहता है कि मैंने मना किया था ना कि दादाजी को मत उकसाओ, अब भुगतो। तो हारी कहती है कि तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो, तुमने सवालों का जवाब देने को ही तो कहा था और मैंने यही किया। अब मैं इतनी कोशिश तो कर रही हूँ कि तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद करें। फिर वो देखती है कि दादाजी देख रहे हैं उनको, तो वो उसका कोट पकड़कर सही करने लगती है। तो वो कहता है कि ये अचानक क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी देख रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद तेमू बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और अंदर हारी दादाजी के साथ स्टीम बंस खा रही होती है। दादाजी हारी को कहते हैं कि शुरू में मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम पर शक कर रहा था और मुझे तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर दादाजी कहते हैं कि मुझे अब यकीन आ गया है कि मेरा पोता तुमसे सच में प्यार करता है। हारी सूप पी रही होती है और अचानक उसे खांसी आने लग जाती है और उसका बैग गिर जाता है और उसकी कुछ चीजें भी साथ में गिर जाती हैं। तो दादाजी उसको कुछ चीजें उठाकर देते हैं। उसके बैग में वो मीनू के दिए हुए कॉन्सर्ट टिकट्स देख लेते हैं। तभी वहाँ पे तेमू भी आ जाता है। तो वो कहता है कि हमें चलना चाहिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से गुमी ने तुमसे पहले ब्रेकअप किया था। तो वो कहता है कि मैंने अब क्या कर दिया, और कहता है कि आपके हाथ में ये क्या है। तो दादाजी कहते हैं कि ये कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं, हारी ने तुम्हारे साथ जाने के लिए लिए थे और तुम्हें अभी मीटिंग में जाना है, अभी उसको कैंसिल करो और इसके साथ जाओ। तो दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों देखते के देखते रह जाते हैं। यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।